नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हर बुधवार की तरह 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के फिर से लेके आए आपके सामने। चलिए देखते हैं ये 35 क्वेश्चंस कौन से हैं। ये जो 35 क्वेश्चंस हैं इनमें खेल से संबंधित 10 क्वेश्चन हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 1 है, रक्षा से 1, पुरस्कार से 3, स्थान से 5, योजना से 2, दिवस से 1, विविध 9। इस प्रकार से ये टोटल 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स से संबंधित यानी खेल से संबंधित है। क्या पूछा गया है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी है? ऑप्शन में दे रखा है दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो आपका उत्तर है भारत। श्रीलंका को हराने के साथ ही भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ये जो वर्ल्ड कप है 2023 का, इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को हुई थी और ये पहला मैच है वह इंग्लैंड व न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है। और ये कब तक चलेगा? इसका फाइनल मैच है 19 नवंबर को, यानी 19 नवंबर तक ये चलेगा। 19 नवंबर फाइनल खेला जाएगा। और फाइनल मैच खेला कहाँ जाएगा? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में शतक बनाने में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, डेविड वार्नर। तो आपका उत्तर है विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक बनाए हैं और उनकी बराबरी अब विराट कोहली ने भी कर ली। दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 49वां शतक बनाया है विराट कोहली ने। तो आपका उत्तर है विराट कोहली। आगे देखिए, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो आपका उत्तर है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने कितनी विकेट ले ली? यानी विश्व कप के दौरान, विश्व कप में टोटल भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया मोहम्मद शमी। यानी वनडे विश्व कप के दौरान सर्वाधिक विकेट 45। अब तक इन्होंने 45 विकेट ले ली मोहम्मद शमी ने। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? जवागल श्रीनाथ व जहीर खान के नाम, जिन्होंने कितनी विकेट ली थी? 44 दोनों ने। जवागल श्रीनाथ व जहीर खान। और अब मोहम्मद शमी की हो गई टोटल 45 विकेट अब तक। तो ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले वर्ल्ड कप के दौरान पहले गेंदबाज बन गए। आगे देखिए, क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 302 रन किस टीम के खिलाफ है? दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, नीदरलैंड, अफगानिस्तान। तो भारत ने 302 रन के अंतराल से श्रीलंका को हराया है और ये विश्व कप के दौरान भारत की सबसे बड़ी जीत है। जबकि ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड कप के दौरान तो सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 309 रन से नीदरलैंड को हराया है। देखिए नीचे, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 309 रन से नीदरलैंड को हराया या नीदरलैंड के खिलाफ है।
चलिए आगे देखिए। 15वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 55, 21, 13, 22। तो आपका उत्तर है 55। ये जो टोटल 55 मेडल यानी पदक जीते गए हैं भारत की तरफ से 15वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में, इनमें 21 गोल्ड मेडल हैं, 21 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं, यानी 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य पदक है। देखिए नीचे आयोजन, इनका आयोजन किया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका में इनका आयोजन हुआ है और इस चैंपियनशिप में भारत ने 21 स्वर्ण, 21 रजत, 13 कांस्य पदक जीते हैं। आगे देखिए, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? मोगा, सेरू, फेई, चेन। तो आपका उत्तर है मोगा। देखिए नीचे 38वें खेलों का आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ होगा? उत्तराखंड। कई बार अगला खेल जो है होता है उसका आयोजन पूछ लिया जाता है, या आयोजन स्थल पूछ लिया जाता है, या आयोजन कब होगा ये पूछ लिया जाता है, जबकि ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आगे का जो आयोजन होता है कि ये कहाँ होगा। तो आपका अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए नीचे 37वें, अब जो चल रहा है ये 37वें राष्ट्रीय खेल हैं और ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, यानी 9 नवंबर तक चलेगा। इन खेलों का आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा है। इसमें 5 स्वदेशी खेल हैं, मलखम्ब, कलारीपट्टू, गतकाल, लागोरी और योग सहित लगभग टोटल कुल 43 खेल विद्याओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इनकी आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। हर क्वेश्चंस के नीचे तो नहीं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस के नीचे या लगभग क्वेश्चंस के नीचे हम स्टैटिक जीके व उस क्वेश्चन से संबंधित एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो भी ध्यान देकर आप पढ़ें, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। आगे देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल तेजस अशोक सिरसे ने किस खेल में नया रिकॉर्ड बनाया? यानी 37वें राष्ट्रीय खेलों में तेजस अशोक सिरसे ने किस खेल में नया रिकॉर्ड बनाया? ये किस खेल से संबंधित है? तो तेजस अशोक सिरसे हैं, ये बाधा दौड़ से संबंधित हैं, तो आपका उत्तर है बाधा दौड़। अब देखिए नीचे, तेजस अशोक सिरसे ने अपना ही 13.80 सेकंड में जो 110 मीटर बाधा दौड़ पूरी की थी, उसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार इन्होंने 13.71 सेकंड में ही 110 मीटर की बाधा दौड़ पूरी कर ली। देखिए, तेजस अशोक सिरसे ने अपना ही 13.80 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ 13.71 सेकंड में 110 मीटर बाधा दौड़ पूरी की है। आगे देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? यानी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है स्वर्ण, गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.22 सेकंड में पूरी करके स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची में फाइनल में किस देश को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। तो आपका उत्तर है जापान। आगे देखिए, हाल ही में अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में चैंपियनशिप बनने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान कौन है? अंतिम पंगाल, विनेश फोगाट, निशा दहिया, रितिका हुड्डा। तो आपका उत्तर है रितिका हुड्डा। आगे देखिए, आप क्वेश्चंस आ गए आपके प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित। क्या पूछा है? हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें
IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अगर इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि IFFI का पूरा नाम क्या है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो आप इसका अध्यक्ष पूछा गया है अपने यहाँ क्वेश्चंस में कि अध्यक्ष किसे चुना गया इस जूरी पैनल का, तो आपका उत्तर है शेखर कपूर। आगे देखिए, भूटान के राजा कौन हैं जो हाल ही में 3 नवंबर 2023 को भारत की 8 दिवसीय यात्रा के लिए गुवाहाटी आए? जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, आंग सान सूकी, शी जिनपिंग, बाईचुंग भूटिया। तो आपका उत्तर है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये 3 नवंबर 2023 यानी अभी 3 नवंबर को भारत आए हैं। असम में सबसे पहले ये गुवाहाटी आए। गुवाहाटी में इनका स्वागत असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा इनका स्वागत किया गया। आगे देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महसा अमीनी, जया वर्मा सिन्हा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, साइमा वाजिद। तो आपका उत्तर है साइमा वाजिद। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च भारत की प्रथम सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सिम कौन सी है? जियो फाइबर, BSNL स्पेस फाइबर, हैथवे स्पेस फाइबर, VI स्पेस फाइबर। तो आपका उत्तर है जियो फाइबर। आगे देखिए, हाल ही में कजाकिस्तान व भारतीय सेनाओं के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास आरंभ हुआ? हरिमो शक्ति अभ्यास, काजिंद अभ्यास, नोमेडिक एलिफेंट कॉन्कर अभ्यास। तो आपका उत्तर है काजिंद अभ्यास। देखिए, 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा और ये युद्ध अभ्यास कतर व कजाकिस्तान में होगा। काजिंद 2023 युद्ध अभ्यास, ये काजिंद का 7वां संस्करण है। काजिंद देखिए, इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2016 में हुई थी, 2016 से, यानी भारत और कजाकिस्तान के बीच इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में इसका नाम दोस्त की 16 था। क्या नाम था इसका? दोस्त की 16 ये था उस टाइम। 2016 में पहली बार इसका जो युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई, तब इसका नाम दोस्त की 16 था। लेकिन 2018 में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया। काजिंद, दोस्त की जगह काजिंद रख दिया गया। आगे देखिए, वैश्विक सांस्कृतिक, अब अवार्ड से संबंधित क्वेश्चंस है। आगे, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता कौन है? एक ब्रिटिश राजनयिक, सर थॉमस रो, नंदिनी दास, एक गुमनाम लेखक। तो आपका उत्तर है नंदिनी दास। देखिए नीचे, नंदिनी दास की पुरस्कार विजेता पुस्तक का शीर्षक, यानी इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। आगे देखिए, फ्रांस सरकार द्वारा कला का पुरस्कार सेवेलियर डांस ऑर्डरे आर्ट्स एट देश लेट्रेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा, कृति सेनन, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट। तो आपका उत्तर है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, 8वीं बार बैलन डी और के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, किलियन एम्बापे, सुनील छेत्री। तो आपका उत्तर है लियोनल मेसी।
तो ये थे आपके यहाँ अवार्ड तक के क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस अब आपको बताए जा रहे हैं सर के द्वारा। पीछे के क्वेश्चन सर ने करवा दिए, अब हम स्थान के क्वेश्चन से चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, हाल ही में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो अभी मेरा हांग चौबा उत्सव का आयोजन मणिपुर में हुआ है। और कुकई मैतेई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कुछ ही समय पहले कुकी और मैतेई जनजाति में मणिपुर में संघर्ष हुआ था, तो ये चर्चा में है। तो इनका संबंध भी किन से है? मणिपुर से है। और केम्बुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान, इसका संबंध भी कहाँ से है? मणिपुर से। ये केम्बुल लामजोआ विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 13वां राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें जो संगाई हिरण है वो पाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है। जबकि चार चापकूट फेस्टिवल का संबंध मिजोरम राज्य से है। अब हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3/2023 को एक मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। जो फर्स्ट बार वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था वो 2017 में हुआ था। अब जो सेकंड नंबर का है जो न्यू दिल्ली में हुआ है 2023 में, ये सेकंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर का 2017 में हो गया था, सेकंड नंबर का वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है 2023 में, सेकंड नंबर का है। अब मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र क्या है? हैदराबाद। जबकि ब्रिक्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका। और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यह कौन सा है? 2023। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में घोषित किया है। नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेफ्टी समिट AI सेफ्टी समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह रिसेंटली अभी बकिंघम शायर यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। और इसमें एक घोषणा पत्र लाया गया है, बेलेचले घोषणा पत्र। ये AI सेफ्टी समिट में एक घोषणा पत्र लाया गया है। इससे पहले जो G20 समिट हुई थी उसमें न्यू दिल्ली घोषणा पत्र लाया गया था। यह बेलेचले घोषणा पत्र जो लाया गया है यह साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए लाया गया है, और इसमें 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसमें भारत भी शामिल है। और ये फर्स्ट बार हुआ है, इसलिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। और जो सेकंड नंबर की AI सेफ्टी समिट होगी वो कहाँ होगी? दक्षिणी कोरिया में होगी। और जो थर्ड नंबर की AI सेफ्टी समिट है वो फ्रांस में होगी। यह AI सेफ्टी समिट हुई है 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य। और जो विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट कंट्री लेड इनिशिएटिव बाय इंडिया, तो ये इंडिया में हुआ है 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य देहरादून में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देहरादून। और UNEP का मुख्यालय जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ है उसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में।
हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें ग्वालियर को भी शामिल किया गया है, कोझिकोड को भी शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भारत के वर्तमान में 42 विश्व धरोहर स्थल शामिल है और मिश्रित धरोहर स्थल भारत की एक मिश्रित धरोहर स्थल है और प्राकृतिक धरोहर स्थल यह भारत की कितनी है? 7 यूनेस्को लिस्टेड है और सांस्कृतिक धरोहर यह 34 है। और यूनेस्को 2 प्रकार की सूची यह बनाता है, एक अमूर्त सूची, एक मूर्त सूची। इसमें अमूर्त सूची में भारत की 14 साइट शामिल है, जिनमें नवीनतम जो दुर्गा पूजा है इसको शामिल किया गया है। इससे पहले योग को भी शामिल किया गया था इसमें अमूर्त धरोहर सूची में। इसके अलावा जो कालबेलिया नृत्य है उसको भी किस में शामिल किया गया है? अमूर्त धरोहर सूची में। अब हमारा योजना का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपदा योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड के सीएम जो पुष्कर धामी है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है योजना को। और यह जो मछली पालन है इसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। इससे पहले भारत में पीएम मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार लेकर आई थी, जो सितंबर 2020 में लेकर आई थी। इसका उद्देश्य 5 साल में जो मत्स्य पालन है उसको बढ़ावा देना था, जो पिशीकल्चर होती है। तो इसका टारगेट 2020 से 2025 रखा गया था। इसी की तर्ज पे जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी, उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेकर आए। हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो यह नई दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल है वो लेके आए। मूक नायक पत्रिका वेटिंग फॉर वीजा कृति का संबंध है। तो ये मूक नायक पत्रिका है, ये भी भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है और वेटिंग फॉर वीजा ये उनकी एक रचना है। तो इनका संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। और जो ये मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है, इसमें जो सिविल, मेडिकल और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन दिवस से संबंधित है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया गया। अब इसमें कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी यह कहाँ है? हैदराबाद में है। किसकी है? रामानुजाचार्य की। यह तो क्या है, भारत के भीतर जो हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है उसका संबंध तो किससे है? रामानुजाचार्य से। जबकि हाल ही में अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन हुआ है, वो जो मूर्ति है वो भीमराव अंबेडकर की है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यह है लातूर महाराष्ट्र में। यह किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर की। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह है अहमदाबाद। केवड़िया शहर में, जो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और स्टैच्यू ऑफ पीस यह राजस्थान के पाली में जैन संप्रदाय की है। और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यह कैंप गौड़ा कर्नाटक में। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ फेथ या विश्वास स्वरूपम
ये कहाँ है? राजस्थान में। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई। स्टैचू ऑफ फेथ या विश्वास स्वरूपम, यह राजस्थान के नाथद्वारा में है, भगवान शिव की प्रतिमा। इसके अलावा इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यह सभी जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैचू ऑफ नॉलेज है, यूनिटी है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है, यह आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन है विविध से। हाल ही में जारी भारत सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन पे थोड़ा फोकस करना। सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, जहां मृत्यु दर है 13.4%, और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है जिसमें मृत्यु दर है 10.6%, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें मृत्यु दर है 9%। सड़क रिपोर्ट 2022, यह रिपोर्ट 2022 की है, अभी जारी हुई है। इसमें दुर्घटना में तो 1 नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है, जबकि 2 नंबर पे कौन है? एमपी है। जबकि मृत्यु दर में 1 नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। 2 नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। तो आपसे क्वेश्चन दुर्घटना में पूछे तो 1 नंबर पे कौन होगा? तमिलनाडु होगा। 2 नंबर पे कौन होगा? एमपी होगा। जबकि मृत्यु दर के मामले में पूछे तो 1 नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसका उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक, इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका प्राथमिक फोकस है देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना। अब मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान देश के युवाओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में FATF ने किन देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसमें केमन आइलैंड, जॉर्डन, पनामा, इन सभी देशों को क्या है? ग्रे लिस्ट से हटाया है FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसके अध्यक्ष टी राजा कुमार है। तो आपको FATF इसकी फुल फॉर्म पूछे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना 1989 में हुई। इसके अध्यक्ष टी राजा कुमार है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और FATF का न्यूनतम सदस्य देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को हाल ही में किस ने मंजूरी दी है? ये क्या है? पहली है, इसलिए क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लो। और यह मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? चीन है। भारत में घरेलू नौकायान शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है कोस्टा सेरेना। इसको हरी झंडी दिखाई सर्वानंद सोनेवाल ने, जो क्या है? भारत के शिपिंग और जहाजरानी मंत्री है।
भारतीय रेलवे ने 16 नवंबर 2023 को दिल्ली से देश के किस हिस्से के लिए एक विशेष भारत गौरव ट्रेन यात्रा के संचालन की घोषणा की है? तो ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके लिए ये घोषणा की है। यह पहल घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जैसे सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप दी गई है। सीबीएसई अपना नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित करेगी? तो जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने अपना कार्यालय यूएई में स्थापित किया है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने भी अपना देश के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला है? यूएई में खोला है। थैंक यू। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।